को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही गहमा गहमी के बीच आज 3 राज्यों की 15 सीटों पर वोटिंग हुई। ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। आपको बता दें कि तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं। कल जिस तरीके से वोटिंग हुई, यूपी की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर वोटिंग हुई। यूपी में सपा को तगड़ा झटका लगा। यह 7 सपा विधायकों के ने बीजेपी के लिए वोटिंग की। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं। इनमें से 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बाकी सीटों के लिए मतदान हुआ है। इनमें से यूपी में बीजेपी 8 और सपा को 2 सीटें पर जीत मिली है। तो राज्यसभा चुनावों का कल आपको देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही झटका मिला। जहां कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में झटका मिला, वहीं समाजवादी पार्टी को अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सिद्धार्थ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक तरफ कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में झटका मिला, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में झटका मिला। आगे की रणनीति दोनों पार्टियों की कैसी होगी? आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव में कहीं न कहीं बड़ा झटका लगा है समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से उनके तीसरे प्रत्याशी की हार हुई, पूरे दिन उठा पटक रही, कई उनके विधायक जो है वो बगावत कर गए। उनके बगावत के कारण ही समाजवादी पार्टी को हार का सामना, तो कहीं न कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए ये कठिन दौर है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही, कई और ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा है। और कांग्रेस के जो सीटें कांग्रेस को भी दी गई हैं, उसको भी जीतना आसान नहीं होगा। रायबरेली में जिस तरीके से मनोज पांडे ने अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इससे काफी नुकसान होगा आने वाले चुनाव में। सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि उनको रायबरेली से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। देखिए, वो जमीनी नेता है, वो हमेशा जमीन पर काम करते हैं। और खासकर राकेश सिंह की बात करें, राकेश सिंह का भी एक अपना कद है। अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ता है तो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि राकेश सिंह अब बीजेपी के पाले में दिखेंगे। और राकेश सिंह जमीनी नेता है। जब लहर थी बीजेपी की, तब भी वो नहीं चुनाव हारे, वो लगातार विधायक रहे। तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण है। जो नेता भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़े हैं, जो भी नेता है वो एक जमीनी नेता है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक अलग ही रणनीति बनानी होगी। ऐसी रणनीति बनानी होगी जो जमीन पर उतरे, जिससे उनका प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल भरा दौर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। जी सिद्धार्थ, यूपी में जैसे क्रॉस वोटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चूक मानी जा सकती है कि अखिलेश यादव को पता ही नहीं था कि हमारे विधायक कहाँ जा रहे हैं, किनसे बातें कर रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं। ये बात है, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी लगातार बस एक ही चीज कहती, सब हमारे साथ हैं। सब जब भी मीडिया के सामने आते थे, जमीन पर जिस तरीके से उनके अपने विधायकों के साथ उस तरीके से टर्म्स नहीं बन पाए कि वो जान ही नहीं पाए कि कब उनके विधायक उनसे नाराज हो गए, क्या क्या कारण थे। कई कारण ऐसे थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो देखने को मिला, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण एक दूरी सी बन गई थी। कुछ विधायक ऐसे थे जो लगातार बीजेपी के संपर्क में थे और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और लगातार एक डिनर पार्टी में जब ये नहीं पहुंचे, तब जाकर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं वो अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। तो ये सब चीजें काफी नुकसान हुआ। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रहा, लगातार कुछ नेता ऐसे हैं जो उनकी छवि अलग थी। जैसे मनोज पांडे की बात कर लें, जिस तरीके से दयाशंकर सिंह ने कहा कि वो सनातन धर्म को मानने वाले और काफी कुछ वो हमेशा सनातन के लिए आगे रहते। तो इस तरीके से कुछ कारण थे। रामलला का दर्शन करने न जाना, ये भी कुछ नाराजगी थी कुछ विधायकों में। लगातार एक ही चीज की रट कर रखना, पीडीए की रट लगाए रखना, और सवर्ण वोट बैंक के जो सवर्ण वोट बैंक को बिल्कुल इग्नोर करना, ये सब चीजें काफी नुकसानदायक। ये आपको नुकसान करती रही समाजवादी पार्टी को। धीमे धीमे ये एक दिन में इस तरीके से इन लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। लगातार समाजवादी पार्टी से इनकी दूरी बनती चली गई। उनको वो जगह नहीं मिली जो जगह इनको मिली थी। इतनी सिद्धार्थ, विधायकों के बयान भी हमने सुने थे। वो कह रहे थे हमारी अंतरात्मा की आवाज है कि हम बीजेपी के साथ जाएं। तो अंतरात्मा ऐन मौके पर ही क्यों जाग जाती है इनकी? देखिए भारती, अंतरात्मा की बात जहाँ जी सिद्धार्थ।
भारती लगातार ये इस तरीके के बयान दे रहे थे और अंतरात्मा कहीं ना कहीं इसकी तैयारी पहले से चल रही थी और अभय सिंह पहले भी इसके पहले भी कह चुके थे और राकेश सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि हम लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएं और रामलला के दर्शन के लिए कराने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं पहले से अब जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते रहे तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही पूरी तरीके से था। कई महीनों से लगभग 1 महीने से सब चीज की तैयारी चल रही थी और सही समय का इंतजार था और सही समय पर इन लोगों ने बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में पूरी इसकी जानकारी नहीं थी, समाजवादी पार्टी इन सब चीजों से काफी दूर थी। और एक चीज ये फिर महत्वपूर्ण है, लगातार हम इस चीज को कहेंगे, जब आपके नेता और आपके जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं और जो बीच के नेता, ठीक है सिद्धार्थ, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।